हाय एवरीवन। पिछले 2 हफ्ते मैंने 10 टॉपर से बात की एंड आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उनके स्टडी हैक्स क्या हैं। इस वीडियो में मैं आपसे 6 स्टडी हैक्स शेयर करूंगी। नंबर 1 है हमारे पास रिकॉग्नाइज योर प्रोडक्टिव आवर्स। ऑलमोस्ट हर एक इंसान ने बोला कि अपने प्रोडक्टिव आवर्स को रिकॉग्नाइज करो। इन 10 के 10 में से कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं थी कि वो कब सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते थे। कुछ लोग सुबह, कुछ लोग दिन में और कुछ लोग रात में। व्हाट दे डिड वाज, उन्हें ये पता होता था कि किस 4 से 5 घंटे के स्लॉट में वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और इस वक्त उन्होंने अपनी सबसे मुश्किल पढ़ाई प्लान की थी। दिस इज़ सच अ ग्रेट हैक। ये सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, ज़िंदगी के लिए भी लागू होता है। एंड दैट द वे टू डू डैट इज़ कि जब भी आप अपने सबसे प्रोडक्टिव आवर में सबसे मुश्किल काम अडॉप्ट करते हैं वो काम इतना मुश्किल नहीं रहता और अपने बाकी के जो नॉन प्रोडक्टिव आवर हैं उसमें आप अपने आसान आसान काम डाल सकते हैं। सो इन अ डे यू एक्चुअली फील वेरी प्रोडक्टिव। नंबर 2 है हमारे पास फाइंड योर लर्निंग स्टाइल। हर एक इंसान ने ये बोला कि अपना लर्निंग स्टाइल पता करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा ज़रिया था। सब ने ये बोला कि सीखने के तरीके हर एक इंसान के अलग होते हैं। कुछ लोग सुन के सीखते हैं, कुछ लोग देख कर सीखते हैं, कुछ लोग पढ़ के सीखते हैं और कुछ लोग करके सीखते हैं। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक ही जो स्टैंडर्ड तरीका है पढ़ने लिखने का वो ना अडॉप्ट करें, बल्कि ये समझने की कोशिश करें कि आपको सबसे ज़्यादा सीखने में मज़ा कैसे आता है। कुछ लोग यूट्यूब वीडियोस देखकर सीखते हैं, कुछ लोग अभी भी लिख के पढ़ते हैं बिकॉज हाउ दे रिमेंबर एंड कम्प्रीहेंड थिंग्स वेल। कुछ लोग हैं जो अपने आप से बातें करते हुए पढ़ते हैं, कुछ लोग हैं जो ऑडियो सुनते हुए पढ़ते हैं। एंड ऑल ऑफ दीज कैन को एग्जिस्ट। आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपना लर्निंग स्टाइल देखें, वो आप खुद आइडेंटिफाई करें और इसके चलते नई चीज़ें सीखने की कोशिश करें। नंबर 3 है हमारे पास कीप योर स्टडी स्पेस ऑर्गेनाइज। ये शायद 90% लोगों ने बोला था कि हम अपना कमरा, अपना डेस्क, अपनी अलमारी बहुत ऑर्गेनाइज रखते थे। जितना ज़्यादा क्लटर होगा इतना ही ज़्यादा दिमाग में भी क्लटर होगा। जितनी ज़्यादा चीज़ें बिखरी हुई होंगी उतना ही ज़िंदगी में तनाव बढ़ेगा। सो ऑल ऑफ देम सेट के ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑर्गेनाइज फितरत से है। वो अपने आप को फोर्स करके अपने रूम को, अपनी वर्क स्पेस को ऑर्गेनाइज करते थे एंड दैट इज़ ब्यूटीफुल। सो दे रिकोगनाइज के इन्वायरमेंट का कितना ज़्यादा असर होता है आपके माइंड सेट पे जब आप पढ़ने या कुछ नया सीखने के लिए बैठते हैं। एंड दैट समथिंग यू कैन लर्न एज वेल। नंबर 4 है हमारे पास मैनेज योर स्ट्रेस। दिस वाज फैसिनेटिंग कि इनको इतनी इसी एज में इतनी क्लैरिटी आ गई है। दे रियलाइज्ड कि जब कभी वो स्ट्रेस होते थे वो कभी भी प्रोडक्टिव डिलीवर नहीं कर पाते थे। उनसे ना पढ़ाई होती थी, टेंशन उन्हें खाई जाती थी, उनका दिमाग भटकने लगता था, रातों की नींद चली जाती थी और खाना कम कर देते थे। एंड व्हाट दे आल्सो रियलाइज्ड इज़ दैट अ गुड वे टू रिलीव स्ट्रेस इज़ टू हैव गुड रिलेशनशिप। कि स्ट्रेस हटाने का बहुत अच्छा तरीका है टू हैव गुड रिलेशनशिप। कि अगर आपके आसपास अच्छे रिलेशनशिप हैं अपने माँ बाप के साथ, दोस्तों के साथ, डैट विल हेल्प यू टू रिलीव योर स्ट्रेस। क्योंकि इन सब रिश्तों में इन्वॉल्व होके, उनसे बातें करके, उनसे अपने डर, अपने सेल्फ डाउट्स, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को शेयर करके स्ट्रेस कम होता है। जब स्ट्रेस कम होता है बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करती है। यू फील मोर एनर्जेटिक, यू फील मोर हैप्पियर, यू फील लाइक यू वांट टू डू थिंग्स। नंबर 5 है हमारे पास प्लान योर डिस्ट्रैक्शन टाइम। टॉपर्स ने कहा कि हम हर रोज़ एक वक्त ऐसा गुजारते थे जिसमें हम कुछ नहीं करते थे। दोस्तों के साथ चिल, फैमिली के साथ चिल, कोई मूवी देख ली, कोई सीरीज़ देख लिया या फिर कुछ ऐसा किया डैट कीप अस एंटरटेन। एंड व्हाट वाज ब्यूटीफुल इज़ डैट वो ऑलमोस्ट एक सेट रूटीन में था। ये नहीं कि 15 मिनट या 5 मिनट या एक और मूवी देख लेते हैं, एक और शॉर्ट देख लेते हैं। नो, दे वर वेरी डिसिप्लिन एंड दे सैड हम एक डिस्ट्रैक्शन टाइम सुबह या फिर शाम को प्लान करते थे। प्रोडक्टिव होने का बहुत अच्छा हैक ये है कि आप डिस्ट्रैक्शन टाइम ज़रूर अपनी रूटीन में सेट करें। डैट इज़ सच अ स्मार्ट वे ऑफ प्लानिंग योर सेल्फ। नंबर 6 है हमारे पास एनालाइज एवरी टॉपर्स वीडियो। दिस वाज अमेजिंग कि अगर दूसरे स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज सुनेंगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कामयाबी को कैसे हासिल किया या कौन से हैक्स यूज़ करके वो इतने कामयाब हुए हैं, या अगर हम फेलियर स्टोरीज़ भी सुनेंगे कि अगर लोग फेल हो गए और उन्होंने दोबारा उस चीज़ को कैसे ओवरकम किया और अपनी ज़िंदगी में कैसे कामयाबी हासिल की। आई फाइंड डैट स्मार्ट क्योंकि ज़िंदगी का भी यही असूल है। चाणक्य ने कहा था कि अगर हम सिर्फ अपनी गलतियों से सीखते रहे तो एक ज़िंदगी हमारे लिए कम पड़ जाएगी। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाकी लोगों की गलतियों से चीज़ें सीखें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। यूज़ एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स टू लर्न फ्रॉम एंड मेक योर सेल्फ बेटर, सो यू प्रिपेयर लाइक अ स्मार्ट
smart person. That's it for today's video. I hope this was helpful. Kindly like, share and subscribe to my channel.